हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के जो असाइनमेंट हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के जो असाइनमेंट है साथियों, उनको हम कैसे लिखें या किस किस टॉपिक पे लिखें, कैसे लिखें या किस किस टॉपिक पे लिखें। आप सभी को बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टॉपिक समझा दे रहा हूं। और आप सभी को जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे उस टॉपिक पे कैसे लिखना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और सभी को पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है, किस किस टॉपिक पे लिखना है, किस किस टॉपिक पे, ठीक है। तो वो आपको इसी वीडियो में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं साथियों, और अपने टॉपिक को यहाँ पे आप सभी के सामने रखते हैं। ठीक है, तो जो आपको टॉपिक अच्छा लगेगा, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, उस टॉपिक को आप चूज करिए साथियों। ठीक है, केमिस्ट्री का असाइनमेंट ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर सभी के लिए है। ठीक, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सभी लोग इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं। यदि साथियों आपको मैं पहला टॉपिक बता दूं, ठीक है, यदि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बनाते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है साथियों एनएमआर पर। किस पर? एनएमआर। ठीक, किस पे आप बनाते हैं? एनएमआर पे बनाते हैं। तो आपको किन किन पॉइंट को उसमें ध्यान में रखना है और कैसे कैसे आपको उसमें लिखना है, तो वो अब मैं बात करने वाला हूँ। ठीक साथियों, जैसे आपको पहला पॉइंट लिखना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत, तो आप ध्यान से देखिए कि इंट्रोडक्शन बताना है। क्या बताना है? इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में आपको एनएमआर के बारे में बता देना है कि एनएमआर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और उसमें हम ढेर सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं आप सभी लोग। हाँ, तो साथियों हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको टॉपिक लिख देना है। इंट्रोडक्शन में आपको बता देना है कि इसकी खोज किसने किया था, इसको क्यों खोजा गया है, इसका उपयोग क्या है। ठीक, ये सब बातें उसी के अंतर्गत आपको लिख देना है। लेकिन अगला पॉइंट जो है साथियों वो क्या है, आप ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसे आपको लिखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पॉइंट वाइज समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा साथियों, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा पीएमआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, पीएमआर स्पेक्ट्रम। ठीक, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज में आपको काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 10 पेज में आपको लिख देना है, पीएमआर स्पेक्ट्रम बना देना है, उसके सिग्नल्स को दिखा देना है। ठीक है, क्या दिखा देना है आपको? सिग्नल। ठीक, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से इन सब टॉपिक को आप डिस्कस करिए और अच्छे से आप इसको पढ़ते चलिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बता दीजिए। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक, ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने हैं, तो वो मैं टॉपिक आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ढेर सारे टॉपिक्स हैं साथियों, उनके बारे में आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा लिख लेना है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं आगे जो एनएमआर के कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में। जैसे आपका हो गया साथियों पोजीशन ऑफ सिग्नल, शील्डिंग एंड डिशील्डिंग के बारे में। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, शील्डिंग एंड डिशील्डिंग किसके बारे में साथियों? शील्डिंग एंड डिशील्डिंग। ठीक है, डिशील्डिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके सामने जो कि आपको लिखना है एनएमआर के अंतर्गत। ठीक, एक टॉपिक और मैं आपको बता दूं, केमिकल शिफ्ट। क्या लिखना है?
केमिकल शिफ्ट, ठीक है, केमिकल शिफ्ट। ठीक साथियों, तो ये था आपका एनएमआर से रिलेटेड टॉपिक्स। इतने टॉपिक पे अगर आप लिख देते हैं तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं साथियों। हाँ साथियों, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक का। सेकंड टॉपिक जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी आप लिख सकते हैं असाइनमेंट। क्या कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख सकते हैं। इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिखना है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। क्या बताना है उसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखना है। फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड के बारे में बताना है। ठीक है, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। फिर उसके बाद प्लस डी ग्लूकोज के बारे में आप लिखना है, डेक्सट्रोज के बारे में, मैनोज के बारे में। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से आपके पास साथियों यहाँ पे ढेर सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आप सेलुलोज के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेलुलोज आपका टॉपिक हो जाएगा, उस टॉपिक के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्टार्च हो गया, स्टार्च के ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक, स्टार्च के ऊपर आप लिख सकते हैं। आइए फिर मैं अगले तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। तो तीसरा टॉपिक है जो आपका साथियों, क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप असाइनमेंट, बहुत ही अच्छा असाइनमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक लगेगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक लगेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप साथियों लिख सकते हैं किसके ऊपर? ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के ऊपर। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के ऊपर आप लिख सकते हैं असाइनमेंट। थायोल के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, थायोल्स, और या फिर किसके साथ लिख सकते हैं? थायो एल्कोहल के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चौथा पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से सारे टॉपिक्स को आप एक बार रीड कर लीजिए। फिर आपको जो अच्छा टॉपिक लगे उस टॉपिक पे आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ले सकते हैं। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप असाइनमेंट बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनो सल्फर में। ऑर्गेनो सल्फर में थायोल ले सकते हैं आप, और क्या ले सकते हैं? थायो एल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, थायोल और थायो एल्कोहल, इस टॉपिक पे आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थायो ईथर के बारे में बना सकते हैं, थायो ईथर। ठीक है, इस टॉपिक पे भी आप असाइनमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर बताना होगा, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बताना होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताना होगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स और केमिकल रिएक्शन, इतने अगर आप 4 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं थायो ईथर में। ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों? थायो ईथर में आप इतना डिस्कस कर लेते हैं तो आपका असाइनमेंट बन जाएगा। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं सल्फोनिक एसिड के बारे में। ठीक है, आप सल्फोनिक एसिड के बारे में भी बना सकते हैं। किसके बारे में? सल्फोनिक एसिड के बारे में। ठीक, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास हैं। चलिए साथियों, मैं अगले टॉपिक की अगर बात करूं तो अगला टॉपिक जो आपका है साथियों, वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से भी आप एक टॉपिक उठा करके उसका असाइनमेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए फ्यूरान, पायरोल, ठीक है, थायोफीन, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से सभी रिलेटेड हुए, सभी है ना, एरोमेटिक हैं। तो इन सब से आप कोई एक टॉपिक ले करके बहुत ही अच्छा असाइनमेंट बना सकते हैं साथियों। ठीक, सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा?
तो ये सारे ढेर सारे टॉपिक हैं, या आप ले सकते हैं साथियों, क्या ले सकते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस इनोलेट्स के बारे में, ठीक है, इनोलेट्स। या तो आप ले सकते हैं साथियों एमिनो एसिड, क्या ले सकते हैं, एमिनो एसिड ले सकते हैं, एमिनो एसिड, ठीक, एमिनो एसिड के आप ऊपर बना सकते हैं। या तो इससे भी और अच्छा टॉपिक आपको बताएं तो इससे अच्छा टॉपिक आपका हो जाएगा साथियों सिंथेटिक पॉलीमर्स के ऊपर भी आप असाइनमेंट बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं साथियों, ठीक है, बहुत ही अच्छे से असाइनमेंट लिख सकते हैं, जो कि आपका असाइनमेंट बहुत ही तगड़ा रहेगा, ठीक। उसके बाद आप इसका कैसे कैसे लिखना है, तो इंट्रोडक्शन लिख देना है, पॉलीमर्स एंड द मैक्रोमॉलिक्यूल्स के ऊपर लिख देना है, वो सब आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप इसमें पॉलीएस्टर्स पॉलीएमाइड के बारे में बता दीजिए, फिनोल के फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में बता दीजिए। तो इस तरीके से आपके ये टॉपिक्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको असाइनमेंट बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए हम आगे बात कर लेते हैं साथियों, फैट के बारे में भी आप लिख सकते हैं, फैट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, या फिर डिटर्जेंट के बारे में, किसके बारे साथियों, डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट के ऊपर भी आप असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक, किसके ऊपर, डिटर्जेंट के ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो ये सब आपके साथ टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया साथियों, जो आपको अच्छा लगे आप उस टॉपिक पे आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। और ये सभी टॉपिक साथियों केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। आप फोटो केमिस्ट्री से भी बना सकते हैं, फोटो, ठीक है, फोटो केमिस्ट्री, तो फोटो केमिस्ट्री से भी आप बना सकते हैं साथियों। यदि आप बस इतने टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए साथियों। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, लेक्चर्स मिलते रहेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप देख लीजिए उसको कैसे लिखना है। तो असाइनमेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसको कैसे लिखना है, तो वो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक असाइनमेंट आप सभी के साथ रखता हूँ साथियों। जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं साथियों कि असाइनमेंट मैंने यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा असाइनमेंट यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आप अच्छे इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए आप सभी लोग। ये आपको वहाँ बीच में रिएक्शन लिख देना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद प्रिकॉशंस इसके लिख देने हैं, उसमें ये इसके प्रिकॉशंस हैं, ठीक, ये आप देख सकते हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, कितने कितने प्रिकॉशंस हैं। आपको मैकेनिज्म लिख देना है साथियों, ठीक, मैकेनिज्म्स के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बता देना है। अब आपको देखना है कि ये स्ट्रक्चर्स हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बनाना है तो आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक। ये देखिए साथियों कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझा। ये देखिए साथियों, यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन है, आप केमिकल रिएक्शन भी देख करके आराम से अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो केमिकल रिएक्शन बताया है, उसके बाद यहाँ पे आपकी ये केमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पे ये साथियों आपका असाइनमेंट फिनिश हो चुका है। और आप सभी को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।